नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024, इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं काफी दिनों से। अभी कंटिन्यू करेंगे इसे, है ना, जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक हम, ठीक है। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं तो प्लीज फॉलो किया करिए, ठीक। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश का जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के हमारे 7 जिले हैं, ठीक है, जिसमें से कुशीनगर इसमें से ऑड हो जाएगा। 7 जिलों में कौन कौन से हैं तो अगर क्रम से देखें तो पीलीभीत, जैसे श्रावस्ती, महाराजगंज हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ठीक। अरावली जो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में, ठीक है, किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है, अवस्थिति नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे गुजरात से होते हुए दिल्ली में आकर के जो प्रेसिडेंट हाउस है ऑलमोस्ट इसी पे बना हुआ है, वहीं पे ये समाप्त माना जाता है, ठीक है। तो पंजाब में इसका जो है कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन कह सकते हैं पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है ये, है ना, तो सतपुड़ा रेंजेस। देखिए जो मैप वाले क्वेश्चन जो माउंटेन के सपोज हम देख रहे हैं तो इसको मैप पे जरूर देखिए साथ के साथ कि कहाँ से गुजर रहे हैं ये और कौन कौन से उन पे इंपॉर्टेंट जो हमारे हिल स्टेशन हो गए या सिटीज़ हो गई, है ना, जो वहाँ पे हैं, तो वो पूछी जाती हैं आपसे। और मैप में देखना इसलिए आवश्यक है कि कई बार जो है दिशा क्रम पूछ लेंगे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, है ना, तो इस वजह से ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है वेनिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। वेनिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय, ठीक। नेक्स्ट है पारंपरिक खेती की एक शैली जिसे डंगर चास कहा जाता है, किस राज्य की बोंडा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है। बोंडा ट्राइब जो है इसका पार्ट है पीवीटीजी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये करते हैं जो है बेसिकली हाईलैंड कल्टीवेशन का एक टाइप होता है डंगर छास, उड़ीसा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं इसमें से, तो तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन फर्स्ट। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किस अधिवेशन में की थी, ठीक है। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं आज़ादी के टाइम के, तो इन्हीं के बारे में जो कांग्रेस की विचारधारा या उनके बारे में जो डिसीजंस थे, नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, ठीक है, इसमें प्रस्तावित किए गए। पदार्थ तथा उसके उपयोग के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा गया है, ठीक। तो जैसे यूरेनियम है तो इसको एटॉमिक बम बनाने में हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में बेसिकली जैसे उसका फिलामेंट है तो टंगस्टन वगैरह का होगा, या गैस होगी तो आर्गन होगी, है ना, ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यही गलत है। गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक का यूज़ करते हैं, अभी जैसे दिवाली आ रही है, पटाखे वटाखे जो बनते हैं उसमें मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं, तो बी। नेक्स्ट है कार्नोटाइट, ये एक बेसिकली मिनरल है, तो किस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव मिनरल होता है और ये यूरेनियम का सोर्स है, ठीक है, ऑप्शन सी। नोबल गैस की श्रेणी में आने वाली गैसों का चयन करना है। देखिए नोबल गैस बेसिकली, या फिर इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 का पार्ट होते हैं ये सब, और मतलब इसमें कोई भी दुर्गंध नहीं होगी, है ना, कलरलेस होंगी ये गैसें, और इस पर केमिकली एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं होता, केमिकली इनर्ट होती हैं, ठीक। तो इनकी संख्या है 6, ठीक है। कौन कौन सी, जैसे इसमें नियॉन है, क्रिप्टन, आर्गन, ठीक है। इसके अलावा जो है हीलियम, जेनॉन और रेडॉन, ठीक। तो ये 6 को याद रखेंगे। ऑक्सीजन इसमें से ऑड हो गया।
लाला लाजपत राय फ्रीडम स्ट्रगल रहे, काफ़ी जो फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट रहे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हुए, कई सारे इवेंट्स इनसे रिलेटेड हैं। तो उसी क्रम में इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है, तो उसी में से चुनना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया और आर्य समाज, तीनों ही सही हैं। संगम साहित्य में से किस भाषा में लिखा गया था? संगम शब्द ही रेफर करता है जो एंशियंट लिटरेचर्स तमिलनाडु रीजन में, है ना, एक तरीके से लिखे गए, कंपोज किए गए। तो मेनली वहाँ की लैंग्वेज ही क्या है? तमिल, है ना। तो इसमें इनका जो है कह लीजिए रचना हुई है। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें चित्रगुंडी वाला जो है ये गलत है, ये जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, पहला दूसरा ठीक है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये जो सुरहा तालाब पड़ते हैं बलिया में वो है, और पटना पक्षी अभ्यारण्य ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। तो पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 के चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये ध्यान रखना है कि चमेली देवी पुरस्कार कभी पूछने अलग से किस चीज के लिए दिया जाता है, तो पत्रकारिता के लिए, ठीक। और रितिका चोपड़ा, ग्रीष्मा कुठार, दो ये लोग हैं, इनको दिया गया है ऑप्शन सी। मार्च 2024 में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों को कैशलेस सुविधा, है ना, उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? ये शुरू किया गया था चंडीगढ़ में, जिसमें ऐसे जो विक्टिम्स हैं उनको प्रति व्यक्ति जो है अधिकतम 1.5 लाख रुपए का एक तरीके से ये जो उपचार है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2024 को दिल्ली छावनी, जो कि दिल्ली में एक एरिया है आर्म फोर्सेस का, तो भारतीय नौसेना का यहाँ पे अत्याधुनिक नया मुख्यालय बनाया गया है जिसका नाम है नौसेना भवन। तो इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने किया था, ऑप्शन सी। हाल ही में किस उद्योगपति को उनके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया? ये मिला था रतन टाटा जी को, है ना, मार्च 2024 में। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ठीक है, 86 वर्ष की उम्र में, मुंबई में। तो इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है तो प्लीज पढ़िएगा, काफी भारत के एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनका योगदान रहा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में पांडवुला गुट्टा, ये एक स्थल है, किस राज्य में है उसी को बताना है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया था, स्पेशल जियो हेरिटेज साइट। तो ये साइट जो है मतलब एक तरीके से एग्जिस्टेंस इसका रहा है ना मेसोलिथिक पीरियड से, ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें है तेलंगाना में। हाल ही में खबरों में रहा रेक्जेंस प्रायद्वीप किस देश का हिस्सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे सबसे ऊपर आइलैंड का पार्ट है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2024 को किस देश की सरकार ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? इंपॉर्टेंट है ये। नेपाल जो पड़ोसी देश है हमारा, इसकी पॉलिटिकल कैपिटल है काठमांडू, और जो है टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया इन्होंने पोखरा को, ठीक। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने किस नए युद्धपोत को लॉन्च किया है? दो जो है ये एंटी सबमरीन कह सकते हैं, शैलो वाटर क्राफ्ट हैं ये, INS अग्रे और INS अक्षय, ठीक है, इनको लॉन्च किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? डिफेंस जो सेक्टर है हमारा, उसके लिए जो ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाने की जो एक गवर्नमेंट ओन्ड संस्था है, ऑर्डिनेंस, है ना, फैक्ट्रीज होती हैं इसकी कई सारी, तो उसी के संदर्भ में ये डे भी मनाते हैं प्रतिवर्ष 18 मार्च को, ठीक। वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है मेंस के लिए, है ना, वैसे ही वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ भारत में होना। तो 2024 में सेकंड सीजन था ये, तो इसको किसने जीता था? ठीक है, तो ये जो है ये बेंगलोर की टीम थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चोल शासक हुए भारत में और उनके शासनकाल में गोल्ड के कॉइन इशू किए गए, तो क्या कहा जाता था उन्हें? ठीक है, तो तीनों ही ठीक हैं। पोन काफी पॉपुलर था, कलंजू और काशू, ठीक। दो कथन है, कौन सा सही है कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में? ठीक है, ये बेसिकली कौन था? चोल शासक था, ठीक है।
इसका सक्सेसर हुआ था राजराज द्वितीय, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर शासक ये भी रहा। तो इसके बारे में है कि ये शैव धर्म का मतानुयायी था, है ना, शैविज्म को फॉलो करता था। और चिदम्बरम में जो नटराज मंदिर स्थित है उसमें विष्णु की प्रतिमा थी, इसको इसने समुद्र में फिकवाया था, ठीक है, क्योंकि शेवाइट जो था ये, है ना। तो दोनों कथन इसके बारे में ठीक है। अराउंड जो है 1150 AD के आसपास की जो है शासनकाल मान सकते हैं इसका। एक और चोल शासक विक्रम चोल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम का उत्तराधिकारी था, ठीक है, और इसने त्याग समुद्र और अकलंक इसकी उपाधियां ये धारण की थी। जितने भी देखिए चोला शासक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, शासकों का क्रोनोलॉजी पढ़िएगा, है ना, ये पूछा जाता है अक्सर। तो यहाँ पे भी दोनों कथन हमारे ठीक हैं। नेक्स्ट है बैटल सूरजगढ़ की लड़ाई, इसके बारे में सही क्या है वो देखना है। 1534 ईस्वी में लड़ी गई है, ठीक बात है। और इसमें जो पार्टीज थी तो गयासुद्दीन महमूद, ये जो है बंगाल का रीजन जो इस टाइम पे था, तो वहाँ का एक तरीके से चीफ था, है ना। और शेरशाह सूरी, सूर डायनेस्टी और बेसिकली इन्हीं जो है गयासुद्दीन महमूद के बीच हुई। और इसमें ये जो सूरी थे ये विजयी रहे, ठीक। तो दोनों बातें ठीक हैं। बुक है एक कानून हुमायूनी, इसके रचनाकार का नाम बताना है। बेसिकली जो है हुमायूं के बारे में ये एक तरीके की बायोग्राफी है ना। ख्वांदमीर ये इसके राइटर रहे, अराउंड 1533 के आसपास, है ना, इसका कंपाइलेशन हुआ था। सही कथन बताना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा जा रहा है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, ठीक है, ठीक बात है। ये अराउंड 1569-70 के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। बीगा बेगम भी नाम था इसका, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्किटेक्ट जो था इसको बनाने को, हुमायूं के टॉम को, ये मिर्जा गियास, ये भी ठीक है। कन्नौज का युद्ध बहुत पॉपुलर है, बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं। 17 मई 1540 को यह लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और इस युद्ध में हुमायूं जो है पराजित हुआ था, ठीक। ऑप्शन दोनों ही ठीक हैं। दो कथन फिर से हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा सही है? पहला लिखा है कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है, तो गलत है, ये आगरा में है, ठीक है। और मैन मेड एक रिजर्वायर है ये बात ठीक है, तो सिर्फ दूसरा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? 3 प्रकार की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसमें अलग अलग विषय हैं। इसका मेंशन किया गया संविधान की जो कुल 12 अनुसूचियां हैं उसमें से 7वीं में, ठीक। इसमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते से संबंध रखता है? तो कुछ बॉर्डर एरियाज जो है एक्सचेंज हुए थे दोनों देशों के बीच में, 2015 में इसके लिए कमेंटमेंट हुआ था, है ना, 100वां, ठीक। नेक्स्ट है किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हुए ये भारत में ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया फॉर्मुलेट करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। कब? 1865। नेक्स्ट है किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्यागा और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? ठीक है, जो है ये कदम डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, कदम्ब मयूर शर्मन, ऑप्शन बी। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होनी चाहिए? 343 सब क्लॉज 1 किस भाग में है ये? कोई कमेंट करके बताएगा, बताइए जरा, संविधान के किस भाग में है? मानव शरीर में किसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? बॉडी हमारी कई सारी सेल से बनी है, आपको पता होगा, तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये रेफर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है।
कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है? कुछ नदियां हैं उसके किनारे बसे हुए शहर। कोसी नदी गोरखपुर नहीं, गोरखपुर सिचुएटेड है राप्ती के किनारे ना। अगला है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के जो फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स, उसकी लिस्टिंग प्लीज देखिएगा। ये दोनों हैं चंदौली। उत्तर प्रदेश में एक कृषक समृद्धि आयोग की कह सकते हैं गठन किया गया था, तो वर्ष बताना है। 2017 में इसको गठित किया गया था। पर्पस ये था कि किसानों की आय जो है 2022 तक कैसे दुगनी की जाए या बढ़ाई जाए, है ना। उसी के बारे में इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली थी। लेकिन आपसे भी प्रश्न है कि क्या ये संभव हो पाया? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ऑप्शन बी। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP इसकी घोषणा करता है? तो ये रिकमेंड करते हैं। उसके बाद हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन है, ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं इसके लिए, है ना। सीजन टू सीजन जो उसके MSP है उसको डिक्लेयर करते हैं पर क्विंटल में, ठीक है। अलग आयोग के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो NCST, इससे पहले ये पार्ट था किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, ठीक। तो इस पर्पस के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, 89th अमेंडमेंट वर्ष 2003 में, ठीक। तो उसी के बाद 2004 में ये NCST अस्तित्व में आया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फेस्टिवल है सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला द्रुक्या तशेशी, है ना, किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग मनाते हैं लॉर्ड बुद्धा से। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था? 1964 में, है ना, के संथानम समिति की सिफारिश थी। करप्शन को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए जो है ये कमीशन बना था, तो उसी के रिकमेंडेशन पे। 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई जो है किस महीनों के दौरान होती है? तो बुआई खरीफ की कोई भी होगी वो जून और जुलाई के दौरान होती है, ठीक है। अभी रबी की जो क्रॉपिंग सीजन है तो ये यही सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर मेनली, है ना, दिसंबर में भी, तो ऐसे होता है ये। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, तो बेसिकली एक वॉरियर्स का कह सकते हैं ऑर्डर है ये विद इन सिखिज्म, है ना। तो खालसा पंथ के रूप में इसको जानते हैं और इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी अराउंड 1699। किस क्रिकेटर की आत्मकथा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, ये है, ठीक है। तो ये है सौरव गांगुली, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज आप लोग देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उसके उत्तर को आप कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए सेपरेट ग्रुप, एसे या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह में सबके लिए पार्टिसिपेट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 3 मोबाइल नंबर या फिर वीडियो के स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे आपको बताई जाएंगी। कॉल या व्हाट्सएप करके आप ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।